हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जल्द ही चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलेंगे एससीओ समिट के दौरान, और प्रोबेबली दोनों कंट्री के बीच में एक बायलैटरल लेवल टॉक भी हो सकती है। फिर जिस तरीके से इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो काफी फास्टली नॉर्मलाइज हुए हैं, इससे बहुत ज्यादा वर्ल्ड में चेंजेस देखने को मिल रहा है। आज अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो एक खबर आ रही है जहां पर भारत जो है वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को ओपन करने जा रहा है इन सम सेलेक्टेड सेक्टर्स। फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेशन जो यहां पर दिख रही है आपको, ये काफी स्पेशल है, बिकॉज कोविड के बाद से लेकर अभी तक इंडिया ने चाइना की कंपनी के द्वारा भारत में इन्वेस्टमेंट के ऊपर रोक लगा रखा था। बिकॉज चाइना जो है वो एक तरीके से भारत की जो इंपॉर्टेंट कंपनीज है उसको फोर्सफुली एक्वायर कर रहा था। और जब से गलवान इंसिडेंट हुआ तब से भारत ने एक तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम चाइना को बढ़ाने के लिए चाइना के इन्वेस्टमेंट को भारत के किसी भी सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करने पे रोक लगा दिया। लेकिन अब फ्रेंड्स, खबर ये आ रही है कि भारत जो है वो कुछ सेक्टर्स में चाइनीज इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर सकता है अप टू 20 to 25%। अगर ये फ्रेंड्स फाइनली वो आता है तो ये बहुत बड़ी शिफ्ट होगी भारत की इकोनॉमी पॉलिसी के लिए। इसके क्या इंपैक्ट होंगे और भारत को इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में बात करेंगे। बट न्यूज देखिए क्या है फ्रेंड्स, की ऑफिशियल सोर्सेज एज पर द मिंट अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो है वो अपने प्रेस नोट 3 रेजीम को रिलैक्स करने जा रही है। ये जो प्रेस नोट 3 PN3 रेजीम है, इसको इंडिया ने 2020 में लाया था, जिसके अंदर अगर कोई भी कंपनी जो भारत की नेबरिंग कंट्रीज की है, फॉर एग्जाम्पल चाइना, बांग्लादेश या नेपाल, कोई भी ऐसे कंट्री जिसके साथ भारत बॉर्डर शेयर करता है, अगर उस कंट्री से अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट भारत आ रहा है तो उसके लिए आपको भारत सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ऑल्दो यहाँ पे वर्ड नेबरिंग कंट्रीज यूज था, लेकिन ये सबको पता था कि ये जो प्रेस नोट रिलीज किया गया है इट इज प्राइमरली टारगेटिंग चाइना। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ही रहा प्रेस नोट 3 जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने रिलीज किया था। और इसका प्राइमरी टारगेट था कि कैसे चाइना के लिए जो भारत के इकोनॉमिक दरवाजे हैं उसको बंद किया जाए। बिकॉज एक तरफ आप बॉर्डर पे हमारे 20 सोल्जर्स को इस तरीके से किल नहीं कर सकते हो, और दूसरी तरफ आप हमारे साथ इकोनॉमिक बिजनेस एज यूजुअल नहीं कंडक्ट कर सकते। इसीलिए फ्रेंड्स, भारत ने चाइना की परेशानी को बढ़ाने के लिए इस प्रेस नोट 3 के माध्यम से चाइना के द्वारा भारत में इन्वेस्टमेंट के ऊपर रोक लगा दिया था। अब बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर भारत सरकार कंसिडर कर रही है। न्यू दिल्ली जो है वो कुछ नॉन सेंसिटिव सेक्टर्स में सच एज मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट्स, इन 3 नॉन सेंसिटिव सेक्टर्स में 20 से 25% चाइनीज इन्वेस्टमेंट को अलाउ करने जा रही है वाया द ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट का फ्रेंड्स मतलब गवर्नमेंट से कोई भी परमिशन आपको नहीं मिलना चाहिए, गवर्नमेंट से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इससे चाइना का इन्वेस्टमेंट भारत में काफी ज्यादा बढ़ेगा। सेंसिटिव एरिया सच एज डिफेंस, सिक्योरिटी, टेलीकॉम, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कंप्लीटली इससे बाहर रखा जाएगा। और जो नॉन सेंसिटिव एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटो कंपोनेंट्स, इसमें भी चेक्स एंड बैलेंसेस को इंश्योर किया जाएगा, सो दैट स्क्रूटनी और सर्वेलेंस जो है वो उसको बरकरार किया रखा जाएगा। और केस बाय केस भारत सरकार जो है वो किसी भी कंप्लेन को इफेक्टिवली स्क्रूटनाइज कर सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत जो है वो एक कॉशियस अप्रोच लेने जा रहा है, जहां पर हम अपने इकोनॉमी को चाइनीज इन्वेस्टमेंट, बिकॉज फ्रेंड्स आज चाइना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, अगर हम अपने डोर को ओपन कर देंगे तो चाइना का एक बहुत बड़ा पैसा आज भारत आने को तैयार है। तो कैसे भारत उस चाइना के एफडीआई को अट्रैक्ट कर सके, बिकॉज आज भारत में एफडीआई की कमी है, लेकिन चाइना का पैसा आएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे। तो कैसे उन प्रॉब्लम्स को भी मद्देनजर रखा जा सके, तो ये भारत जो है वो एक कॉशियस अप्रोच यहाँ पे लेते हुए नजर आ रही है। इससे क्लियर कट फायदा फ्रेंड्स भारत के एफडीआई को आएगा, बिकॉज भारत का जो टारगेट है कि हर साल $100 बिलियन का एफडीआई हमारे पास आना चाहिए, जिससे भारत की इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़ेगी। लेकिन इस समय लगभग $80 बिलियन ही हमारा एफडीआई आता है, और जैसे ही हम चाइनीज कैपिटल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन हटाएंगे तो ये नंबर यहां से यहां पर आने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा।
खासकर चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत की क्रिटिकल सेक्टर से टेक्सटाइल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल गुड्स, फार्म इक्विपमेंट और ऑटो कंपोनेंट्स में आ सकता है, जिससे भारत की कॉम्पिटिटिवनेस आज बढ़ सकती है। उस समय जब टेक्सटाइल जैसे सेक्टर के ऊपर अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा रखा है। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस होगा, बिकॉज आज भारत जो है वो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन अगर मैं बात करूं वेफर्स, सेल्स और इनगॉट्स, जो बेसिक चीजें हैं जिससे आप सोलर सेल बनाते हो, उसमें भारत की कैपेसिटी अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है। फ्रेंड्स, इसके बारे में और डिटेल में आज बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के पीडीएफ जो है वो आपके सामने लेकर आई है। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको ये सभी पीडीएफ जो है वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल किए जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो भारत जो है चाइना के इन्वेस्टमेंट को ओपन करने जा रही है, इसकी खबर काफी समय से चल रही थी। इनफैक्ट 21 जुलाई को पहली बार मनी कंट्रोल में आया था कि एज पर रिपोर्ट भारत जो है वो आने वाले समय में चाइनीज इन्वेस्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में है जो ओपन करने जा रही है, जिसकी वजह से हम चाइना की कंपनी के द्वारा टेक ट्रांसफर और इंडियन पार्टनरशिप करवा सके। फ्रेंड्स, एक सबको बात पता है कि आज भारत को अगर विकसित भारत बनना है देन वी नीड इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट अगर वो अमेरिका से आए, वो चाइना से आए, हमें हर जगह से इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा, जिससे भारत जो है वो अपने कॉम्पिटिटिवनेस को इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ा सके। लेकिन अब जैसे ही ये खबर आती है तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आप चाइना के साथ ट्रेड मत करो, बिकॉज चाइना के पास एक अपर हैंड है, चाइना एक स्ट्रांग कंट्री है, चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट के नाम पर आप पे सर्वेलेंस रखेगी, चाइना मिसयूज करेगी अपने इन पॉलिसीज का। तो फ्रेंड्स, चाइना यूज करे या मिसयूज करे वो तो समय बताएगा, लेकिन अगर भारत चाहे तो आज चाइना के इन्वेस्टमेंट को हम ले सकते हैं विदाउट एंश्योरिंग कि चाइना किसी तरीके से कोई कोर्सिव प्रैक्टिस भारत पे एग्जर्ट करे। यही चीज नीति आयोग ने भी कहा। नीति आयोग कब से कह रही है भारत सरकार को, देख सकते हैं फ्रेंड्स, कि हमें चाइनीज फर्म को इन्वेस्टमेंट करने से रोकना नहीं चाहिए, लेकिन हमें टर्म्स एंड कंडीशन आना चाहिए कि चाइनीज कंपनी जो है वो भारत की कंपनी के शेयर्स 24% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती है। मतलब चाइना इन्वेस्ट तो कर सकता है बट फोर्सफुली या किसी तरीके से भारत की किसी भी कंपनी को एक्वायर नहीं कर सकता है। तो ये एक मिडिल ग्राउंड है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट एंड व्हेन इट कम्स टू रेगुलेशन, और यही मॉडल अब भारत सरकार नीति आयोग को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रही है। फ्रेंड्स, ये तब आ रही है जब आपको पता है कि भारत का जो नेट एफडीआई है वो बहुत ही तेज रेट से कम हो रहा है। एक जमाने में हमारा नेट एफडीआई काफी बड़ा होता था, लेकिन FY25 में आप देख सकते हैं 96.5% से हमारा नेट एफडीआई कम हुआ है, और इसीलिए भारत की इकोनॉमी के लिए ये काफी अच्छी खबर नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा था कि हमें चाइनीज एफडीआई को अलाउ करना चाहिए, बिकॉज आज जिस तरीके से फॉर एग्जांपल China+1 स्ट्रैटेजी हो रहा है, तो चाइना की कंपनी खुद ही भारत की किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, सो दैट यहां अगर वो चाइना से एक्सपोर्ट ना कर सकती है फ्रांस, तो वो इंडिया की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके यहां से फ्रांस एक्सपोर्ट कर सकती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए अब भारत जो है जिस तरीके से हमारा चाइना के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहा है, अब भारत जो है वो चाइना के इकोनॉमी के लिए एक बड़ा कंसेशन यहां पर देते हुए नजर आ रहा है। ऑब्वियसली भारत ये पर्टिकुलर कंसेशन देगा तो चाइना से बहुत कुछ डिमांड भी करेगा, फॉर एग्जाम्पल कि पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट कंट्री को अब सपोर्ट ना करे। लेट अस सी फ्रेंड्स क्या होता है। तो इसके लिए हमें एससीओ समिट को काफी ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा कि क्या फाइनली बातचीत निकल कर आती है प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग। फ्रेंड्स, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आपको क्या लगता है, क्या रियली भारत को चाइना के इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज करना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।